अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है, आप सच्चे आशिक रसूल हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन सुबह के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपकी अपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आँखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पालने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था। और वह बनी साद कबीले से भी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो यह था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वह अच्छे सेहतमंद हो जाए। और इसी के साथ दूसरा मकसद यह भी था कि वह उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी ज़बान भी सीख सके। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूँगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी ज़िंदगी गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा 2 साल का हुआ करता था
और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुँची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वह बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि यह क्या मामला हुआ। जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनके गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वह ऊँटनी जब वह बनी सात कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई तो वह बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मसला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आँखों से देखा कि दाई हलीमा की यह वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। यह नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियाँ भी कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या यह वह ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरे गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्ची की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वह उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वह मक्का में पहुंची तो हज़रत आमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। यह सुनकर हज़रत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हज़रत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी, थोड़े दिन आपके पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। ऐसे करते करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का दूध शरीक के भाई भी था, वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप ज़मीन पर गिर गई और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इस तारीख की किताबों में है कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हज़रत जिब्राइल आपके पास आए तो आपको ज़मीन पर लेटाकर आपके सीने को चार कर दिया,
यानी कि आपके सीने को खोल दिया, आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और यह कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया है। और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया, इसलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इसको अपनी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आ गई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हज़रत आमीना के हवाले कर दिया। उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हज़रत आमीना के पास रहने लगे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हज़रत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब अपनी माँ हज़रत आमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो वह कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात यह कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलट कर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपके ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। हुआ यह कि आप जब 1 महीने बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हज़रत आमीना की तबीयत बिगड़ गई और वह बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमीना को दफन किया गया और इससे आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वह रोने लगे। एक तो यह आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और जब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं थी तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वह भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसे ही अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब
आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चाचा थे वह आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा और अपने पोतों से ज़्यादा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। लोग उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाँव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वह अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथी आगे आते ताकि उनको उठाकर वहाँ से अलग बिठा दिया जाए लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि यह मेरा पोता है और उसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते। कहने का यह मतलब है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए है मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वह हर ख्वाहिश का ख्याल रखते, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देते थे। वह हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी कैसी कैसी आजमाइश गुजर कर अपने ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का ज़िम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। ज़रा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में न तो माँ का साथ होता और ना ही बाप का साथ था। एक दादा का सहारा होता है, वह भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे आप वो पूरी कर देते थे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब जब भी किसी सफ़र पर जाते तो आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफ़र होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा जिसकी ना वालिद है ना वालिदा का सहारा है ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ़ हो। एक बार अबू तालिब ने अपने कफ़ीले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, ख़ास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वह 1 महीने से सामान खरीदते थे, दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेचते थे। इस तरह से वो लोग सामान खरीदकर फ़रोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने कफ़ीले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का यह एक कफ़ीला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल लिया ताकि वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान को दूर कर सके। हम आपको बता दें कि उस ज़माने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस ज़माने में एक ईसाई राहिब था, यानी जो लोगों की रहनुमाई करता था।
इसके आगे का वाक़या जानने के लिए हमारे अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।